परम पूज्य प्रातः स्मरणीय त्याग मूर्ति वीतराग परम तपस्वी, हम सब के प्रेरणा स्रोत, मार्गदर्शक, निस्वार्थ भाव से देश और समाज की सेवा करने वाले, परोपकार और परहित के साक्षात मूर्ति, अध्यात्म पथ के पथ प्रदर्शक, संत शिरोमणि हमारे श्री सद्गुरुदेव जी महाराज, अर्चनीय वंदनीय धर्म स्वरूप पूर्व समाज, भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति प्यारी बहनों, प्रातः काल की शुभ वेला में भूत भावन आशुतोष नीलकंठ महादेव, देवों के देव महादेव, कैलाशवासी भोले भंडारी भगवान शंकर जी के पवित्र मंदिर के प्रांगण में परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणारविंद में परमपिता परमात्मा को साक्षी मानते हुए अपने अपने पैरों की चौकड़ी लगाकर बैठते हुए, शरीर को सीधा रखते हुए, मन को अपने पास लाते हुए, चित्त वृत्ति को एकाग्र करके बैठते हुए, चेहरे को मंच की ओर रखते हुए, आंखें खोल करके बैठते हुए, किसी भी प्रकार की हलचल को रोकते हुए, समय का सदुपयोग करते हुए, शांति का दान देते हुए, धर्म की चर्चा, जीवन सुधार की चर्चा, प्रभु की पवित्र पावनी चर्चा कहने और सुनने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। हमारे पवित्र और भव्य श्री महादेव मंदिर की सम्मानित सभा के द्वारा अपने वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में 6 दिन के समय में से आज दूसरा दिन है। स्थान बहुत सुंदर है। भगवान के श्री विग्रह भी अति भव्य है, दर्शनीय है, वंदनीय है, अर्चनीय है। इनकी वंदना भी करनी चाहिए, इनकी पूजा भी करनी चाहिए और इनके दर्शन भी करने चाहिए। यह हमारे परमात्मा के स्वरूप हैं, ईश्वरीय स्वरूप है, साक्षात ईश्वर भी है। इस कॉलोनी में रहने वाले सभी परिवार सज्जन हैं, संपन्न हैं, धार्मिक हैं और उसी हिसाब से मंदिर और मंदिर का प्रांगण भव्य है। एकांत में बैठकर भगवान का भजन करने के लिए घर के कोलाहल भरे वातावरण से शांतमय वातावरण में बैठकर भगवान का भजन करने के लिए ऐसे स्थान होने चाहिए। इन स्थानों पर आकर के प्रभु की याद आती है, उनके गुण और महिमा का परिचय होता है। हम नमन करते हैं। धन्यवाद। जागिए, उठिए और मुस्कुराइए।
जागिए, उठिए और मुस्कुराइए और धन्यवाद कीजिए। किसका? पूज्य माता पिता का और परमात्मा का धन्यवाद कीजिए। किस लिए? कि हम सब जितने सज्जन लोग यहाँ बैठे हैं सब स्वस्थ हैं और अपनों के साथ हैं। सब स्वस्थ हैं और अपनों के साथ हैं। अनुभव कीजिए, ये प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा। हमारे पूज्य गुरुदेव बहुत सुंदर बात बताया करते कि हमारे में से ही बहुत सारे ऐसे मानव मनुष्य जो किसी न किसी शारीरिक और मानसिक बीमारी के कारण या तो घर में हैं और या अस्पतालों में। नंबर 2, हमारे में से ही कुछ मानव, कुछ मनुष्य ऐसे भी हैं जो किसी न किसी अपराध के कारण, जुर्म के कारण जेलों में सजा भोग रहे हैं। नंबर 3, समय आने पर श्वासों की पूंजी समाप्त हो जाने पर हमारे में से ही, हमारे ही परिवारों में से, हमारे ही समाज में से, हमारे ही कॉलोनी में से बहुत सारे लोग भगवान को प्यारे हो गए। या कोई बीमार है, अस्वस्थ है, रोग शैया पर है, या फिर किसी अपराध के कारण जेल में बंद है, या समय आने पर वो परलोक में जा बैठी है। वो तो इन सुंदर समागमों का लाभ ले सकते हैं। ऐसे सुंदर स्वर्ग जैसे वातावरण का लाभ उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते। तो इसलिए धन्यवाद कीजिए, शुक्राना कीजिए भगवान का, ईश्वर का, कि हम सब स्वस्थ हैं और इन घड़ियों का लाभ उठा रहे हैं, सत्संग में बैठे। और ये सत्संग मुद मंगलमय है, मुद मंगलमय है। मुद का अर्थ है प्रसन्नता देने वाला, खुशी देने वाला, और मंगल मीन कल्याण करने वाला। ये संत समागम, हरि कथा, प्रभु की चर्चा, मंदिर में बैठ करके भगवान की महिमा को सुनना कल्याणकारी है, प्रसन्नता को देने वाला है। जितने हम सब यहाँ बैठे हैं वर्तमान समय में, चिंताएं उनको भी होंगी,
शारीरिक मानसिक परेशानियां उनको भी होंगी, घरेलू प्रतिकूल परिस्थितियां उनके सामने भी होंगी, लेकिन यहाँ आकर के वो सब समाप्त हो जाती है, भूल जाती है। यहाँ सब खुश मन से बैठे हैं, प्रसन्न मन से बैठे हैं, अपने लोक और परलोक का कल्याण करने के लिए यहाँ बैठे हैं। इसलिए जागिए, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में अगर आंख खुल जाए, नींद टूट जाए तो सोइए मत, उठिए, उठकर खड़े हो जाइए। वो जीव भाग्यशाली होते हैं जिनकी निंद्रा और तंद्रा, निंद्रा और तंद्रा ब्रह्म मुहूर्त में 3 और 4 बजे के बीच में खुल जाती है, टूट जाती है। वो भाग्यशाली जीव है, उन पर भगवत कृपा होती है, भगवत कृपा। जागिए, उठिए, मुस्कुराइए और हाथ जोड़ करके धन्यवाद कीजिए परम पिता परमात्मा का। प्रभु, रात अच्छी निकल गई, कोई परेशानी नहीं हुई, दिन भी अच्छा निकालना, दिन भी अच्छा निकालना उनके ऊपर छोड़ दो, उनके प्रति समर्पण कर दो। प्रभु, रात अच्छी निकाली, दिन भी अच्छा निकालना। घर ना बोलना, यहाँ तो बोल दो, ना बोलना। हम कौन सा देख रहे हैं, हमें कौन सा पता है कि आप कह रहे हो या नहीं, पर इसके सामने तो कह दो ना। परमात्मा के सामने तो कहने की हिम्मत किया करो, हौसला रखा करो। प्रभु, रात अच्छी निकाली, दिन का सूरज दिखाया, अब दिन भी अच्छा निकालना, ये उसकी जिम्मेदारी हो जाएगी। फिर दिन को अच्छा निकालने की जिम्मेदारी सौंपो। कहने वाले तो कह जाते हैं, सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे। तो केवल शब्दों तक ही नहीं रहना चाहिए ना, शब्दों तक ही नहीं, अंदर भी ले जाओ, अंदर से पुकारो, अंदर से कहो, हृदय से कहो, दिमाग से ना कहो, दिमाग से नहीं, हृदय से कहो। दिमाग में तर्क है, विचार है, वो सोचता है एक बात को कई बार, लेकिन हृदय के अंदर भाव है, भाव, प्रेम है, प्रेम। यहाँ परमात्मा का निवास है। दिमाग में शैतान का वास है और हृदय में भगवान का वास है, ईश्वर का वास है। जागिए, उठिए, मुस्कुराइए, भगवान का धन्यवाद कीजिए कि प्रभु, रात अच्छी निकाली, दिन भी अच्छा निकालना, हम आपके प्रति समर्पित हैं, समर्पित हैं। और फिर जब रात्रि का समय हो तो फिर प्रभु के श्री चरणों में प्रार्थना कीजिए, हाथ जोड़कर फिर प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, हे मालिक, हे जगत करता, हे पालन करता,
हे संघर्ता प्रभु, दिन अच्छा निकाला, दिन अच्छा निकाला, उसके लिए आपका धन्यवाद। अब रात्रि भी अच्छी निकालना, और रात्रि अच्छी निकल गई तो प्रातःकाल उठ करके मैं आपके दर्शन के लिए मंदिर में ज़रूर आऊँगा। वायदा कीजिए, आप प्रभु से वायदा करेंगे तो प्रभु भी आपसे वायदा करेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। जागिए, उठिए, मुस्कराइए। 4 बातें याद कर लो। सबसे पहले क्या है? जागना। जागना। हम और आप जागने की परिभाषा कैसे करते हैं? रात को सोए, प्रातःकाल 4, 5, 6, 7, 8 बजे उठ गए तो इसे जागना। क्या कहते हैं इसे? जागना। पर शास्त्र की भाषा में ये जागना नहीं है, जागना नहीं है। शास्त्र जागना किसे कहता है? शास्त्र की भाषा में जागने की परिभाषा क्या है? जागने की परिभाषा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, जानिए तब ही जीव जग जागा। इस मनुष्य को, जीव को, प्राणी को जागा हुआ तब जागा हुआ समझना। कब? जब सब विषय विलास विरागा। कब जाने कि हम जाग गए? शास्त्र की भाषा में, संतों की भाषा में कब जाने कि हम जाग गए? प्रतिदिन सोना, प्रतिदिन जगना, फिर सो जाना, फिर जगना, ये जगना नहीं है, ये जगना नहीं है। जगना क्या है? जानिए तब ही जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जब हमें इन भोगों की दुनिया से, सुख सुविधाओं से, ऐशो आराम से बैराग हो जाए, हम विरक्त हो जाए, हम इनकी हानियों को समझ लें, विचार लें कि इनमें असली सुख, इन भोगों में, भोगों की दुनिया में, मेरे तेरे में, नाशवान संसार में सच्चा सुख नहीं है। हमारी संतान अच्छी है, भगवान करे सबके बच्चे आज्ञाकारी हों, सेवादार हों, सदाचारी हों, धर्मपरायण हों, भगवत प्रेमी हों। अच्छी बात है, अच्छी बात है। और घर में सुख सुविधा के सब साधन हों, सब साधन हो, ऐशो आराम हो, अच्छी बात है, अच्छी बात है। धन संपत्ति हो, बिजनेस व्यापार अच्छा हो, अच्छी बात है, अच्छी बात है। लेकिन फिर भी इनसे प्राप्त होने वाला सुख भक्ति से प्राप्त होने वाले सुख की बराबरी नहीं कर सकता। वो अनुपम है, वो अमूल्य है, वो अनमोल है, वो सच्चा सुख है, वो वास्तविक सुख है। ये सुख मिल करके छिन जाने वाले हैं,
छीन जाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि भाग्य और समय हमेशा परिवर्तनशील है। समय और भाग्य दोनों परिवर्तनशील हैं। आज परिस्थिति हमारे अनुकूल है, हमारे अनुकूल है, तो हम अहंकार ना करें, अभिमान ना करें। कल कोई परिस्थिति हमारे प्रतिकूल हो जाती है तो हम निराश ना हो, हम उदास ना हो, हम भगवान को उलाहना ना दें, क्योंकि एक ना एक दिन जब अनुकूल बदल गई है तो प्रतिकूल परिस्थिति भी ज़रूर बदलेगी, ज़रूर बदलेगी, क्योंकि परिवर्तनशील है। भाग्य और समय हमेशा कभी भी एक सा नहीं रहता, एक सा नहीं रहता। हम शक्तिशाली हैं, हमारे पास समर्थ है, उसका हम अभिमान न करें। और प्रतिकूल परिस्थिति आने पर हम डगमगाएं ना, हम हौसला ना छोड़ें, हम धैर्य ना छोड़ें, क्योंकि ये भी एक दिन बदलेगा। हमारे पूज्य गुरुदेव जी एक सुंदर, बड़ी सुंदर नुस्खा बताते, एक युक्ति उभरने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, दुख और सुख से बचाने के लिए। एक छोटा सा वाक्य है, 3 शब्दों का, 3 शब्दों का वाक्य। यदि हम भी उतार चढ़ाव में, अनुकूलता प्रतिकूलता में, सुख और दुख में विचलित नहीं होना चाहते, तो हम इन 3 शब्दों वाले वाक्य को अपने अंदर समाहित करें। तो कौन सा वाक्य है? ये भी नहीं रहेगा, ये भी नहीं, क्या नहीं रहेगा? संपन्नता, खुशहाली, अमीरी जो आज है उसमें फूले ना, उसमें अहंकार ना करें, ये भी नहीं रहेगी, सदा नहीं रहती है। गरीबी आ गई, दुख आ गया, कष्ट आ गया, याद करिए इस वाक्य को, ये भी नहीं रहेगा। हमारे गुरुदेव तो कहते थे, अगर विचलित नहीं होना, सम रहना है, सुखी रहना है, सरलता से जीना है, तो इसको अपने अंगूठी के नगीने में जड़ करके पहन लो, और जब भी कोई परिस्थिति आए इसे पढ़ लो, इसे पढ़ लो। ये भी नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा। अनुकूल नहीं रहा तो प्रतिकूल भी नहीं रहेगा, और प्रतिकूल नहीं रहा तो अनुकूल भी नहीं रहेगा। समता दुख और सुख में, पर बड़ा कठिन है, बहुत मुश्किल है सम होना, विरक्त होना। इस परिभाषा को समझना, इसके अर्थ को समझना बड़ा मुश्किल है। बड़े बड़े संत महापुरुष भी घबरा जाते हैं, टूट जाते हैं, कहते हैं कब तक, आखिर कब तक सहन करेंगे, कब तक सुनेंगे, कब तक देखेंगे ऐसा। वो भी विचलित हो जाते हैं। पर भगवान उनकी सहायता करता है, उनकी रक्षा करता है, जो इन दोनों में विचलित नहीं होते, सम रहते हैं। दुनिया है, ये तो दुनिया है। कहावत है पंजाबी में कि दराती को
दांत कितनी तरफ होते हैं? एक तरफ। दराती के दांत एक तरफ होते हैं, वो पूरी घास को काट कर साफ कर देती है। और हम दुनिया वालों के तो ऊपर भी दांत हैं और नीचे भी, तो हम किसी को क्या छोड़ेंगे? हमारे से कौन बचेगा? कोई नहीं बचता। ये तो दुनिया है, और दुनिया में द्वैत है। द्वैत मीन ये मेरा है और ये तेरा है, इतना मेरा है और इतना तेरा है। ये हमारी दृष्टि है, पर वास्तविक सम्यक दृष्टि क्या है कि ना तेरा है और ना मेरा है। चिड़िया रैन बसेरा है, किसी का नहीं है, किसी का नहीं है। जिन्होंने बनाया है उनका भी नहीं है, जिन्होंने संग्रह किया है उनका भी नहीं है, जिन्होंने इकट्ठा किया है उनका भी नहीं है। किसी ने भगवान के प्रति बड़ी सुंदर पंक्तियां कही, प्रभु धन्यवाद तेरा, शुक्रिया प्रभु तेरा। तू हर प्राणी को कितना निश्चिंत करके भेजता है कि ना कुछ साथ लाना पड़ता है और ना कुछ साथ। बता दो, इतनी उम्र इस शरीर की भी होगी, आप लोगों की भी होगी, और आप लोगों में बहुत सारे हमारे से बड़े भी बैठे हैं, देखते 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 कि आना भी खाली हाथ है और जाना भी। भगवान ना कुछ दे के भेजता है और ना कुछ यहाँ से ले जाने देता है। ऐसी व्यवस्था है ही नहीं, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं परमात्मा के यहाँ। लाखों करोड़ों अरबों खरबों, 1 2 4 कोठी, 3 4 गाड़ियां, आखिर जब गया तो कैसे गया? कैसे गया? आपने कोई गाड़ियां पीछे भेजी हैं? कार कोठी कोई भेजी का पीछे? या बैंक का बैलेंस जो बना के गया अपनी संतान के लिए, परिवार के लिए, क्या वो आपने चेक काट के भेजे? भेजे क्या? नहीं भेजे, नहीं दिया, नहीं ले गया और आगे भी ना लेकर के जाएगा। क्यों मत्था पच्ची है? क्यों मत्था पच्ची? किसी भक्त के यहाँ भगवान पधारे, सौभाग्य। किसी भक्त के यहाँ भगवान पधारे, भक्त उठे, प्रणाम किया। प्रभु ने पूछा, ये घर बड़ा सुंदर है, बड़ा अच्छा है, किसका है ये? किसका है? भक्त ने कहा, प्रभु आपका है, आपका है। अच्छा, थोड़ा आगे बढ़े, भगवान ने देखा बहुत बड़ी बड़ी BMW गाड़ियां खड़ी। प्रभु ने पूछा, ये किसकी है? भक्त ने कहा, प्रभु ये भी आपकी है, ये भी आपकी है। अच्छा, ये भी मेरी है? हाँ। प्रभु थोड़ा और आगे बढ़े, अंदर गए। उस भक्त ने बड़ा सुंदर एक एकांत में, एक कमरे में भजन के लिए एक मंदिर बना रखा था। एक मंदिर जगमग 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 हो रहा था, बड़े सुंदर विग्रह वहाँ विद्यमान थे। प्रभु ने पूछा, ये मंदिर बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, विग्रह बहुत सुंदर है, ये मंदिर किसका है? किसका है? भक्त ने कहा, प्रभु आपका है, आपका है। अच्छा, अच्छा, ये जो सुंदर सुंदर विग्रह खड़े हैं, रूप खड़े हैं, ये किसके हैं? ये किसके हैं?
भक्त की आंखों में आंसू आ गए, भक्त गदगद हो गया। भक्त ने कहा, प्रभु ये घर भी तेरा है, ये कोठी भी तेरी है, ये मंदिर भी तेरी है, पर मंदिर के अंदर जो बैठा है वो केवल मेरा है, केवल मोह मेरा है। तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण, प्रभु सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा, पर तू है मेरा, तू है मेरा, ये संतों का ज्ञान। तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण, ये शरीर भी तेरा है, मन भी तेरा है, श्वास भी तेरे हैं, सब कुछ तेरा है प्रभु, सब कुछ तेरा, पर तू मेरा है, ये संतों का ज्ञान। संतों का सर्वस्व कौन होता है? भगवान होता है, ईश्वर होता है। जब ईश्वर उनका हो जाता है तो याद रखो, दृढ़ निश्चय करो, जिसका भगवान हो जाता है और जो भगवान के हो जाते हैं, फिर भगवान का सब कुछ किसका हो जाता है? उसका हो जाता है। पर कमी किस बात की है? विश्वास की। कमी किस बात की है? विश्वास की कमी है उसी का ही, है उसी का ही, नहीं दोगे तो भी उसी का ही है, उसी का ही है। आज नहीं तो कल छोड़ के जाना है, जाना है। बहुत पहले चले गए, बहुत चले गए, कुछ जा रहे हैं, कुछ जाने को तैयार हैं, पर अंत समय में कुछ साथ नहीं जाएगा। ऐसा विचार करके दुनिया में रहो, ऐसा विचार करके, ऐसा सोच करके, तो वैराग और विवेक आने में देर नहीं लगेगी। इसे विवेक कहते हैं। तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण, सब कुछ तेरा, तू है मेरा, ये संतों का ज्ञान। संत कहते हैं प्रभु सब कुछ तेरा है, केवल केवल आप मेरे हो, हमारे हो और हमारे बने रहना। मोरे सब ही एक तुम स्वामी, मोरे सब ही एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर्यामी। हृदय की जानने वाले हो, हृदय के अंदर बैठे हो। क्या सोच रहा है व्यक्ति उसे पता है, क्या देख रहा है उसे पता है, क्या सुन रहा है उसे पता है, क्या करने जा रहा है उसे पता है, और क्या करेगा इसका भी उसे पता है, क्योंकि वो यहाँ बैठा है। दृष्टा यहाँ बैठा है, देखने वाला यहाँ बैठा है। पाप छिपाए ना छिपे, ऐसे ही पुण्य भी होते हैं। पुण्य भी छिपाने से छिपते नहीं है। किसी ने भगवान की मूर्ति का दान किया, मंदिर में लगवाई, लोगों ने कहा बहुत सुंदर है। देने वाले ने कहा मेरा नाम ना लिखना, मेरे नाम की घोषणा न करना, किसी को बताना मत, ये गुप्त दान है, गुप्त है, ये मैंने गुप्त दी है, किसी को पता न चले। ठीक है। कोई भक्त दर्शन करने आए, पूछा स्वरूप बड़ा सुंदर है, कहाँ से लाए हो, कहाँ से लाए हो, किसने मंगवाया है, किसने लगवाया है? ज़्यादा नहीं तो एक दो बार तो नाम आ ही जाता है, आ ही जाता है। उसने लगवाई है, वो जयपुर से लाया है, बड़े अच्छे कारीगर से लाया, आ ही जाता है। पुण्य भी हो जाता है, पाप भी हो जाता है, पर इन दोनों में एक बहुत बड़ी अंतर है, पाप और पुण्य में। याद रखो, पाप
और पुण्य में एक बहुत बड़ा अंतर है। पाप करना नहीं पड़ता, समझ रहे हो? दोबारा सुनो, पाप करना हो जाता है, हो जाता है। स्वार्थ बस, कामना बस, अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए, कामना की पूर्ति के लिए, अपने परिवार की भलाई के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए हो जाता है, हो जाता है। जैसे दुकानदार ने कपड़ा खरीदा 5 रुपये मीटर, 5 रुपये मीटर। ग्राहक आया, क्या भाव है ये कपड़ा? दुकानदार ने कहा 7 रुपये मीटर। खरीदा कितने में? खरीदा कितने में? 5 में। और ग्राहक के पूछने पर बताया कितने में? 7 रुपये में। मुनाफा कितना हो गया? 2 रुपये। ग्राहक ने कहा नहीं भाई, इतना नहीं, कुछ कम कर लेना, कुछ कम कर ले। अब दुकानदार क्या कहता है? 54 तो कमा ही रहा हूँ, 4 आने तो कमाई हो रही है, उसमें भी कह रहा है कम कर ले, कम कर ले। तो ये क्या हो गया? क्या हो गया? ये आपके साथ नहीं, सबके साथ है। सबके साथ है, सब कहते हैं ऐसा, क्योंकि आम भाषा है। क्या है ये? आम भाषा है। दुकानों पे भी लिखना शुरू कर दिया कि भाव को, दाम को कम करने के लिए ना कहना, हम करने के नहीं, हम इतने पक्के हैं। तो ये स्वार्थ बस दुनियादारी के लिए, व्यापार को चलाने के लिए, अपने परिवार की भलाई सोचने के लिए, सोचते हुए पाप हो जाता है। मुनाफा इतना लो, हमारे पहले बड़े कहते थे जितना आटे में इतने में गुजारा हो जाता है। वास्तव में गुजारा हो जाता है, गुजारा कभी नहीं रुकता किसी का। गुजारा झोपड़ी वाले का भी हो रहा है, और गुजारा महल में रहने वाले का भी हो रहा है। रात्रि में नींद उसे झोपड़ी में कंबल में आ जाती है, और महल वाले को नींद गद्दों पर भी नहीं आती। गुजारा है। क्या है? गुजारा। कहने को आप भी गुजारा कर रहे हो, मैं भी गुजारा कर रही हूँ, पर है कितना ये आप भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ, है कितना। तो पाप छिपाए न छिपे, ना पुण्य छिपता है और ना पाप छिपता है, दुनिया के सामने आ ही जाता है, क्योंकि सांच को आँच नहीं होती, सच्चाई भी नहीं छिपती। बादल कितने गहरे आ जाओ, सूरज नहीं छिपता। सूरज उसका उजाला रहेगा, बादलों में कम होगा, ये अलग बात है। थोड़ा अंधकार भी होगा और प्रकाश भी होगा, दोनों बातें होंगी, पर छिपेगा नहीं। पर महान विद्वानों ने लिखा कि पाप छिपाए ना छिपे, गुप्त करो या चौक में। कहीं भी खड़े होके कर लो, भगवान से चोरी कर लो, सदगुरुदेव से चोरी कर लो, माता पिता से चोरी कर लो, मित्रों से चोरी कर लो, पर जग पेखन तुम देखन हारे, जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे। जो ब्रह्मा विष्णु महेश और पूरी सृष्टि को नचा रहा है, वो सबको देख रहा है, वो सबको देख रहा है, वो सबके पास है, सबके नज़दीक है, उसकी आंखें इतनी हैं। पाप छिपाए ना छिपे, गुप्त करो या चौक में। खड़े होकर के किसी का वध कर दो, गोली से उड़ा दो, तलवार से सिर काट दो, गुप्त करो या चौक में। गुप्त रूप से किया गया पाप भी पाप है, और सबके सामने किया गया पाप भी पाप ही है।
पाप ही है। गुप्त करो या चौक, अवश्य खुलेगा एक दिन लोक या परलोक। या तो यहाँ खुलेगा और यहाँ वहाँ खुलेगा। खुलेगा जरूर, उसकी सजा दंड जरूर भोगना पड़ेगा। पुण्य का भी मिलेगा, पाप का भी मिलेगा, क्योंकि ये कर्म है। कर्म बीज है, बीज बोने से वो उगता है, अंकुरित होता है, पौधा बनता है, पौधे से पेड़ बनता है, वृक्ष बनता है, वृक्ष पर फूल आते हैं, फूल पर फल लगते हैं, और उन फलों में फिर क्या बन जाते हैं? बीज बन जाते हैं। फलों में फिर बीज आ जाते हैं, उन बीजों को फिर बो दिया जाता है, फिर पौधे बन जाते हैं। ये क्रम सृष्टि में चलता रहेगा, इसे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। ऐसे ही हमारे किए गए कर्म हमें भोगने पड़ेंगे, भोगने पड़ेंगे। कुछ भोगेंगे, कुछ नए करेंगे, कुछ पुरानों को भोगेंगे, कुछ बच जाएंगे, उन्हें फिर भोगने आना पड़ेगा, क्योंकि कर्मों की गति बड़ी गहन है, गहन है। कोई नहीं जानता कौन से जन्म में किया गया कर्म कब हमारे सामने आ जाए, कोई नहीं जानता, पर आएगा जरूर, आएगा जरूर। इन सब को समझने के लिए, अच्छे रास्ते पर चलने के लिए, हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि पाप करना नहीं पड़ता, बल्कि पाप हो जाता है। इसके ठीक विपरीत पुण्य होता नहीं, पुण्य होता नहीं, पर पुण्य करना पड़ता है, करना पड़ता है, 100 बार सोचना पड़ता है, 100 बार सोचना पड़ता है। कोई सज्जन मंदिर में पधारे, मंदिर में निर्माण कार्य चल रहा था। उस व्यक्ति ने सोचा इस मंदिर के निर्माण कार्य में थोड़ा सहयोग कर दे, सहयोग कर दे, पुण्य मिलेगा, अच्छी बात है, लोग दे रहे, लोग बनवा रहे, हमें भी कुछ सहयोग कर दिया। उस व्यक्ति ने अपनी जेब से एक नोट निकाला और हाथ में पकड़ा, और कोई देख ना ले, मुट्ठी बंद कर ली, है ना। कहते हैं गुप्त दान देना चाहिए, किसी को दिखा के नहीं देना चाहिए। उस व्यक्ति ने कहा गुप्त दूंगा, गुप्त, दिखाने का नहीं, बुलवाने का भी नहीं। मैं नोट हाथ में पकड़ लिया, मुट्ठी में दबा लिया, अंदर गए, भगवान का दर्शन किया, सोचा कि यहाँ तो इतने बड़े बड़े धनी लोग बैठे, संपन्न लोग बैठे, इनके आगे जो मैं दे रहा हूँ उसकी क्या औकात है, क्या गिनती है उसकी जो मैं दे रहा हूँ। सोचता रहा, दूँ या ना दूँ, दूँ या ना दूँ, सोचता रहा। अब सोचते सोचते हमारे इन हाथों में स्वतः गर्मी होती है, ऊष्मा होती है, और उस नोट को पकड़े पकड़े, गर्मी का मौसम था, उसमें थोड़ा सा पसीना आ गया, पसीना आ गया। उस व्यक्ति ने हाथ खोला, एक बार भावना बनी, दे ही दूं, जब दे रहा हूं, निकाला है तो दे ही दूं। जब मुट्ठी खोली तो देखा कि हाथ गीला हो रहा है, गीला हो गया। ये गीला कैसे हो गया, ये पानी कहाँ से आ गया। वो सोचने लगा, ओहो, ये मेरी गूढ़ कमाई का, परिश्रम का, मेरी मेहनत का कमाया हुआ पैसा,
मेरे पास से जाते हुए दुखी हो रहा है, रो रहा है, ये रो रहा है। कहते मत दो मत दो, आपने तो बड़ी मुश्किल से कमाया, मुझे बड़ी मुश्किल से कमाया। उस व्यक्ति ने कहा, देख प्यारे, तू रो मत, तू दुखी मत हो, कोई बात नहीं, तू नहीं जाना चाहता तो चल यहाँ फिर आज, कोई बात नहीं, तू दुखी नहीं होना चाहता, कोई बात नहीं, तू नहीं जाना चाहता मत जा, मत जा, आ जा फिर इसमें जेब में। तो पुण्य होता नहीं है, पुण्य याद रखो होता नहीं है, पुण्य करना पड़ता है, और पाप अपने आप हो जाता है, उसे करना नहीं पड़ता। इतना अंतर है पाप और पुण्य में। पर कर्म दोनों भुगतने पड़ेंगे, पुण्य का भी और पाप का भी। पाप भी भुगतना है और पुण्य भी भुगतना। ये पुण्य है। आप बैठे हो ना, यहाँ सत्संग सुन रहे हो ना, 1 घंटे का दान दे रहे हो ना, ये पुण्य है। क्या है ये? हमारे जन्मों के पुण्य उदय हुए, मंदिर बना, सत्संग हो रहा है, हम सुन रहे हैं, ये पुण्य है। हमारा कोई पुण्य जागृत हुआ है पिछले जन्मों का, पिछले जन्मों का। और जो घरों में सो रहे 10-10 बजे तक, रजाइयों में, कंबलों में, मोह की निद्रा में सो रहे हैं, वो पाप है। वो क्या है? पाप है। भाई बड़े भाग पाए सत्संगा, बड़ी मुश्किल से प्रभु की कृपा से, बिन हरि कृपा मिले नहीं संत। हरि की कृपा से ये समागम होते हैं, आयोजन होते हैं, कथा मिलती है, हमारे मोहल्ले में हो रही, हमारी कॉलोनी में हो रही, और हम सो रहे, सो रहे। याद रखो, पाप जगाता भी है और पाप सुलाता भी है। पाप जगाता भी है और सुलाता भी है। कैसे? कैसे? प्रमाण है इसका। एक भक्त प्रातःकाल 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठता और भगवान की प्रार्थना करता, रामायण पढ़ता, गीता पढ़ता, मंदिर में जाता, प्रतिदिन, प्रतिदिन का नियम उसका। आप लोगों में से भी बहुत सारे ऐसे प्रेमी बैठे हैं जिनका नित्य का नियम है मंदिर में आना। कहीं भी अपने घर के पास नियम होता है, और नियम तो नियम ही होता है, जाना चाहिए। एक दिन उन्हें गहरी नींद आ गई, गहरी नींद आ गई। 4 बजे उठना था, गहरी नींद में पता नहीं चला कब अलार्म बज गया, पता नहीं चला। उठते उठते उसे 4:30, और किसी ने आकर के कहा कि क्या तू सोता ही रहेगा, क्या तू सोता ही रहेगा, उठ, समय हो गया, समय हो गया। वो उठ करके खड़ा हो गया और कहने लगा, वो इतनी धूप आ गई, वो इतना दिन आ गया और मैं सोया ही रहा। पर धन्यवाद है उस प्रेरक का, उस प्रेरणा देने वाले का, जिसने मुझे आधा घंटा लेट ही सही पर उठा तो दिया, उठा तो दिया। प्रभु देर हो गई, आज बहुत बड़ी गलती हो गई, आज इतनी गहरी नींद आ गई कि मुझे पता ही नहीं चला अलार्म कब बज गया, कब उठने का समय निकल गया। प्रभु माफ़ करना, क्षमा करना, प्रभु क्षमा करना, आज आपकी पूजा में देरी हो गई है, आप मुझे क्षमा करना। पास में खड़े हुए किसी के हंसने की आवाज़ आई। पूछा भक्त ने, भाई तुम कौन हो? मैं तो प्रार्थना कर रहा हूँ, माफ़ी मांग रहा हूँ प्रभु से, क्षमा याचना कर रहा हूँ, और तुम हंस रहे हो, तुम हंस रहे हो। उसने कहा, हाँ
तुम कौन हो? मैं तुम्हारा पाप हूँ, मैं तुम्हारा पाप हूँ। उसने कहा अच्छा, तो पाप भी कभी मंदिर ले जाता है क्या? कभी जल्दी उठाता है क्या? भगवान का भजन कराता है क्या कभी? पाप तो बुरी प्रवृत्ति है, वो बुरी जगह ले जाता है, अच्छी जगह कहाँ ले जाता है? उसने कहा नहीं, आज मैंने तुम्हें उठा करके, अगर तुम और थोड़ा सोते रहते ना, तुम्हें उठने में और देर हो जाती तो तुम उठ करके रोते, क्योंकि पूजा का समय तो सारा निकल ही जाता। तुम बड़ा पछताते, प्रायश्चित करते, भगवान के श्री चरणों में गिरते, बार बार माफी मांगते, गिड़गिड़ाते प्रभु के आगे, और तुम्हारे पुण्य उदय हो जाते। भगवान के प्रति तुम्हारा प्यार बढ़ जाता, अनुराग तुम्हारा बढ़ जाता। पर मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा प्रेम कभी ना बढ़े, कभी ना बढ़े, तुम भजन कर ही ना सको। ये पाप का लक्षण होता है। जो भक्ति के पथ पर ले जाता है वो पुण्य है, और भक्ति के पथ पर जाते हुए की जो टांग खींचता है वो कौन है? वो पाप है। वो पाप है जो रोकता है। भक्ति करने से, दान करने से, मंदिर में जाने से, परोपकार करने से जो रोकता है वो पाप है, और जो उधर लगाता है वो पुण्य है। पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिन ही प्रयास होई भव भंगा। पाप ने कहा देखो अगर मैं ना जगाता तो तुम तो भगवान के पास पहुंच गए थे। तड़फ, हृदय की तड़फ परमात्मा से मिलाती है, वो ले जाती है प्रभु के पास। तुम और तड़पते, व्याकुल होते, परेशान होते, प्रायश्चित करते, भगवान से माफी मांगते, तुम परमात्मा के और नजदीक पहुंच जाते। मैंने सोचा तुम परमात्मा के पास ना पहुंच पाओ, इसलिए मैंने तुम्हें जगा दिया। भक्त ने कहा चलो थोड़ी देर बाद ही सही, पर तुमने जगाया तो सही। मैं प्रभु के आगे क्षमा याचना तो कर सका, थोड़ी भक्ति करी, पर हो तो गई ना। धन्यवाद तेरा। तो पाप भी जगाता है और पुण्य भी जगाता है, दोनों जगाते हैं, पर पुण्य का जगाया हुआ कल्याणप्रद है, और पाप का जगाया हुआ और पाप में प्रवृत्त कर देता है, वो अपनी तरफ खींचता है, इसलिए सत्संग के माध्यम से पाप और पुण्य की परिभाषा का पता लगता है। और याद रखो, जाने में अनजाने में सोच करके बिना सोचे कोई भी कर्म करेंगे तो उसका फल जरूर भोगना पड़ेगा। बीज उल्टा बोएं या सीधा बोएं वो उगेगा। मिट्टी ये नहीं कहती कि ओ भोले किसान तूने ये बीज उल्टा डाल दिया है इसलिए नहीं उगेगा, नहीं, वो भी उगेगा, सीधा भी उगेगा और उल्टा भी उगेगा, दोनों उगेंगे। इसलिए कर्म रूपी बीज चाहे वो पाप के हों चाहे वो पुण्य के हों, वो हमें भोगने तो जरूर पड़े। इसलिए कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। ये विशेषता है कलयुग की, इस संसार की, इस दुनिया की,
कि जो जैसा करता है वो वैसा फल जरूर भोगता है। छुटकारा नहीं है ईश्वर के दरबार में। दुनिया में जमानत हो सकती है, पर ईश्वर के यहाँ कोई जमानत, वो भोग के ही छुटकारा होगा, भोग के ही छुटकारा होगा। जमानत नहीं है, पेरोल नहीं है कि कुछ दिन के लिए बाहर आ गए। सोच समझ कर कोई भी कर्म करें, 10 बार सोचे, अच्छा हो या बुरा हो, किसी का अहित ना हो। कल हमने कहा कि हम खुश हैं, इसका कोई महत्व नहीं। हम अपने कर्मों से खुश और दुखी हैं, हम खुश हैं, कोई महत्व नहीं। लेकिन हमारी वजह से, हमारे कारण से अगर कोई खुश है तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। किसी को खुशी देना पुण्य का काम है, खुश रखना पुण्य का काम है, महत्वपूर्ण है ये। 10 बार सोचे किसी काम को करने से पहले, अच्छा है या बुरा है, किसी का नुकसान तो नहीं होगा, किसी का अहित तो नहीं होगा, कोई बुरा तो नहीं मानेगा, हमारा अहित तो नहीं इसमें। सोच करके विचार करके करें। बिना विचारे कोई भी काम यदि करेंगे तो वो उल्टा भी हो सकता है, चाहे वो अच्छा भी हो, उल्टा भी हो सकता है। इसलिए शास्त्र कहता है कि सत्संगति मुद मंगल मूला, संतों का संग, हरि की कथा, भगवत चर्चा, मुद प्रसन्नता, मंगल कल्याण करने वाली है। जो अपने कल्याण चाहता है, मंगल चाहता है, शुभ चाहता है या प्रसन्नता जीवन में चाहता है, तो वो कथा पढ़े भी, कथा सुने भी और कथा कहे भी। कथा कहे भी, आप भी कह सकते हो कथा, ऐसी बात नहीं है कि हम यहाँ बैठे हैं तो हम ही कह सकते हैं, आप भी कह सकते हो। ये गुण आपके अंदर भी है, आप भी कह सकते हो। हरि अनंत, हरि कथा अनंत है, कोई सीमा नहीं, कोई अंत नहीं उनकी कथा का, उनके गुणों का, उनकी महिमा का। कोई भी कह सकता है, गरीब भी कह सकता है, अमीर भी कह सकता है, मूर्ख भी कह सकता है, विद्वान भी कह सकता है, दुष्ट भी कह सकता है, सज्जन भी कह सकता है, कोई भी कह सकता है। कहो भी, सुनो भी, सुनाओ भी भगवान की कथा। अमित कथा विस्तार, कथा का बहुत बड़ा विस्तार है। भागवत कथा होती है, 7 दिन आदमी सुनता है एक मंदिर में, फिर शहर में दूसरे कोने पे हो गई, फिर वहाँ भी सुनने जाता है। नहीं, बहुत सारे आपके यहाँ मंदिर है या 12 महीने कथा होती है, संत महापुरुष आते हैं, भगवत कथा करते हैं, आप लोग सुनने जाते हो। जब से सृष्टि बनी है तब से कथा हो रही है, और जब तक दुनिया रहेगी भगवत कथा होती रहेगी, क्योंकि कथा का कोई अंत नहीं है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहीं ही सुना ही बहुविधि सब संता। राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार, सुनि आचर्य न मानी है जिनके विमल विचार। जो थक जाता है कथा सुनकर, ऊब जाता है, जिसे आलस आ जाता है, उसे कथा सुनने में कभी रस आ ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता। जो कहता है ये तो सुना हुआ, ये तो पढ़ा हुआ, ये तो देखा हुआ, एक बार देख लिया, सुन लिया, बहुत है, बहुत है, बहुत है। उसको कथा से प्यार, और जिसको कथा से प्यार नहीं है उसे भगवान से भी प्यार नहीं है। इसलिए कथा जीवन का कल्याण करती है। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। संशय रूपी पक्षियों को उड़ाती है ये कथा।
हमारे मन के भ्रम को मिटाती है ये कथा, भगवान की ओर हमें ले जाती है ये कथा, ये बड़ी कल्याणकारी है, भव से पार करती है ये कथा। भगवान की कथा सुनते रहना चाहिए, कभी ऊबा ना करो, थका ना करो, सोया ना करो कथा में। इसलिए हम कहते हैं चेहरे को मंच की ओर रखो और आंखें खोल के बैठो। अरे यहाँ बंद करके बैठोगे तो खोलोगे कहाँ? अरे सत्संग में मंदिर में आंखें बंद करके बैठोगे तो खोलोगे कहाँ? देखोगे क्या? क्या देखोगे? देख लो, इन्हीं का ही तो देखना है, यही तो दर्शनीय है। दर्शन इनके हैं, हमारे और आपके दर्शन नहीं है, दर्शन इनके हैं, परमात्मा के दर्शन है। मंदिर में बैठकर आंखें खोलकर बैठना चाहिए, घर समाधि लगा लेना, ध्यान करना, पर वहाँ तो आंखें बंद ही नहीं होती, बंद ही नहीं। कौन देखे? घर के काम काज कौन, बिजनेस व्यापार कौन देखे, बच्चों को कौन? अरे देखेंगे, जिसे हम देखेंगे वो हमारा सब काम देख लेगा। हम उसके सामने आंखें बंद करके बैठे, भला क्यों दी आंखें? हैं? नैनन संत दर्श नहीं देखा, लोचन मोर पक्ष करी लेखा। वो आंखें जो मंदिर में आकर के भी बंद हो जाती हैं, खुलती नहीं हैं, वो मोर के पंख पर लगी हुई नकली आंखें हैं, वो मनुष्य की आंखें नहीं है। देखा, आंख भर के देखा, नेत्र भर के देखा, इनकी प्यास ना बुझने दिया करो, क्योंकि ये इसीलिए मिली है, इसीलिए मिली है। दुनिया के नज़ारों को क्या देखो, जो झूठे असत्य है उनको नहीं देखना। किसको देखना है? इनको देखना है, महापुरुष भगवान को देखना, ईश्वर को देखना है। ये कभी तृप्त नहीं होती, उसको देख। अब अयोध्या जी में देखो, कमाल है, अद्भुत। एक आदमी एक बार दर्शन करके निकलता है, फिर चला जाता है, एक बार दर्शन करके आता है, फिर चला जाता है। हम भगवान के श्री मंदिर में 2 बार होके आए, हमारे मन में आ रहा हम फिर चले जाए, हम फिर चले जाए। अब कुछ यात्री भगवान के प्रेमी भक्तजन होके आए, हमने कहा अब आप तो होके आ गए, हमारे साथ मत चलना। कह रहे देवी जी क्या बात कह रही हो, आपके साथ तो हम जरूर जाएंगे। बताओ, ये है पुण्य, इन आँखों का लाभ, इन नेत्रों का लाभ, भगवत दर्शन, ईश्वर दर्शन। अंतर्मुख होकर के जब आप एकांत में बैठे हो ना, उस समय कर लिया करो आंखें बंद, और अंदर के आंतरिक हृदय के अंदर बसे हुए परमात्मा से बातें किया करो, प्रश्न उत्तर लिया करो उनसे, उनको निहारा करो। बहुत बहुत धन्यवाद।